जय हिंद साथियों, सनलाइट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का आज ये आखिरी लेक्चर होने वाला है और आज हम एक से एक बेहतर सवाल जो है देखने वाले हैं। दो लेक्चर इससे पहले आपके हो चुके हैं और दोनों लेक्चरों में आपने एक से एक जबरदस्त सवाल देखे। सभी छात्र छात्रों से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो नंबर 1 फिर वीडियो नंबर 2 जो वो देखें, उसके बाद यदि आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से यहां समझ में आने वाला है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एक राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल के बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो ध्यान दीजिए, हमने माना कि भाई आपको होता है 1.21 गुना हो गई है, 1.21 गुना हो गई भाई ये राशि। तो ये मान के चलिए कि भाई 1 रुपया था हमारे पास। कितना रुपया था? 1 रुपया। और आपको था हो कितना गया भाई आपका ये, तो आप बोलेंगे 1.21 गुना हो गया। यानी कि ये हो गया भाई इसका मूलधन, ये हो गया भाई मूलधन मान लिया हमने, और ये इसका क्या हो गया? अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। इसका यदि हम रेशियो बनाए तो देखिए यहाँ पर 2 अंकों बाद पॉइंट है, तो आपको था 2 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए। क्लियर है? अब देखो कितने साल की बात है, तो यहाँ बोल दिया उन्होंने 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब 2 साल के लिए हम आपको बताए थे कि भाई यहाँ करना क्या है, आपको वर्गमूल लगाना है। इस पर भी क्या लगाना है आपको? वर्गमूल। तो 100 किसका होता है? आप बोलेंगे 10 का। 121 किसका होता है? आप बोलेंगे 11 का। तो देखो 10 से 11 हो जाती है, कितनी बढ़ गई भाई आपकी? तो आप बोलेंगे 1 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 10, और गुणा लगा देंगे भाई हम यहाँ पर कितना? 100। तो यहाँ से जो परसेंट बनेगा हमारा वो बन जाएगा आपका 10%। कितना बनेगा? 10%। यानी कि हमारी जो दर होने वाली है वो 10% होने वाली है। तो इस प्रकार से आप दर बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, इन्होंने बोला कि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तब वह 9 गुनी कितने वर्ष में होगी? यानी गुना संबंधी सवाल हैं सारे के सारे कि गुना हम कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, इनको बताने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन्होंने बोला कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो देखिए ये है आपका 3 ईयर, 3 वर्ष में। तो कितने गुनी हो गई? आप बोलेंगे 3 गुनी हो गई। कितने वर्ष में 3 गुनी हो गई? तो आप बोलेंगे 3 वर्ष में 3 गुनी हो गई। तब वह राशि 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? तो बोल रहा था कि कितने वर्ष में, टी वर्ष में, कितने वर्ष में यह राशि कितने हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 गुनी। तो आपसे बोल रहा था 9 गुनी करने के लिए बोल रहा था, 9 गुनी करने के लिए बोल रहा था। तो आपको करना क्या है, इस 9 को जो ना इसकी पावर के फॉर्म में लिख देना है। देखिए समझिए फिर से क्या बोला भाई इन्होंने कि कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो गई, तो कितने वर्ष में यह क्या हो जाएगी आपकी? कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में क्या हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। तो आपको पता है इस 9 को ना इस 3 की पावर की फॉर्म में लिख देना। तो आप बोलो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। बस इतना काम करना है। अब देखिए ये पावर जो है आपकी 2 और यहाँ पर जो आपके ईयर थे, इन दोनों की आपस में क्या कर दो भाई? गुणा कर दो। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 ईयर। यही इसका क्या है भाई? राइट आंसर भी है। ठीक है ना, 6 साल। तो 6 साल इसका राइट आंसर है। क्लियर है? इसके बाद देखिए एक सवाल और देखते हैं। सवाल क्या था हमारा? फिर से देखिए कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। 15 वर्षों में 2 गुनी। तो ध्यान दीजिए भाई, ये है 15 वर्ष, और 15 वर्ष में कितनी हो गई भाई आपकी? ये आप बोलेंगे 2 गुनी हो गई। कितनी हो गई? 15 वर्ष में 2 गुनी हो गई। तो हमसे बोला था समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 256 गुनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे कितने वर्ष में? टी वर्ष में। तो टी ईयर, टी वर्ष में कितनी हो जाएगी? 256 गुनी हो जाएगी। तो आप यहां समझिए 256 को ना मैं 2 की पावर में तोड़ लूंगा। तो 2 की पावर कितना होता है भाई आपका? 2 की पावर होता है 8। तो 2 की पावर 8 होता है भाई 256। अब देखिए यहां पर हम देख लेंगे, ये बना 8 और ये बना आपका 15। 15 की गुणा किससे कर देंगे आप? 8 से। तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई आपका? ये बन जाएगा 120। इसका मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा 120 साल आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला सवाल चलते हैं कि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 512 गुनी हो जाएगी? तो 512 गुनी हो जाएगी। तो आप देखिए कितने वर्ष में? तो इसने बोला था 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगुनी हो जाती है। तो देखिए 15 वर्ष कितना है भाई आपका? 15 वर्ष, और 15 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। तो बोल रहा था कितने वर्षों में? तो टी ईयर, कितने वर्षों में यह हो जाएगी आपकी? 512 गुनी हो जाएगी।
तो देखिए 512 जो होता है वो 2 की पावर कितना होता है भाई 9 होता है। कितना होता है 2 की पावर 9। बस जी बाकी काम आप सब जानते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 15 और 15 की गुणा जब करेंगे आप 9 से तो 15 नामा कितना हो जाएगा जी आपका 135 हो जाएगा। तो ये बनेगा भाई आपका 135 इसका आंसर हो जाएगा। तो 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बना भाई आपका ऑप्शन नंबर बन गया है आपका 135 डी यानी। अब आप शॉर्टकट समझ भी गए होंगे। तो देखिए 256 है, इनने बोला दुगनी है, यहाँ पर क्या है आपका ये रखा दुगनी। तो आपको था 256 को तोड़ लो दुगनी, आपको था ये दुगनी है ना 2 है तो 2 की पावर में तोड़ लो 256 को। तो 2 की पावर कितनी होती है आपकी है 9। तो 9 की गुणा 15 से कर दो 15 नामा 135। क्लियर है। ऐसे देखो यहाँ पर 2 गुनी है तो 2 को 56 में तोड़ लो, 56 को 2 की पावर में तोड़ लेंगे तो 2 की पावर कितनी बनेगी 8 और 8 की गुणा 15 8 120। इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। अब देखिए फटाफट इनने बोला यहाँ पर कितना भाई 1024 तो ये होता है 2 की पावर 10 और 10 की गुणा जब 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। यानी डायरेक्ट आपका आंसर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से एक सवाल और देखिए ये है आपका भाई कितना 1048 ये होता है आपका 10 की पावर 2 की पावर 11 और 11 की गुणा हम कैसे करेंगे 15 से करेंगे तो बनेगा आपका 165 बन जाएगा। देखिए आप ये देखा 15 की गुणा जब हम 11 से करेंगे तो 11 15 में कितना हो जाएगा 165। 165 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक सवाल ये है आपका 4096 ये होता है आपका 2 की पावर 12 और 2 की पावर 12 की जब गुणा करेंगे 15 से तो कितना हो जाएगा 180। तो आप देख पा रहे हैं कि देखते के साथ सवाल कैसे उड़ जाते हैं आपके, धूल सी उड़ जाएगी इन सवालों की। ठीक है अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। सवाल यह था कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं कि कोई आपकी धनराशि है, कोई मूलधन था, उस मूलधन को आपने साधारण ब्याज पर डाल दिया, साधारण ब्याज पर, और ब्याज लग रहा है आपका 10% और उसी उतने ही मूलधन को आप चक्रवृद्धि ब्याज पर डाल दें और उस पर भी ब्याज लग रहा है आपका 10%। जब 2 साल बाद पैसा आप लेके आओगे तो 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से 1 रुपया क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए है 1 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1 रुपया। दोस्तों इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको 2 बहुत बेहतरीन तरीके आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर। तो देखिए फटाफट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए दर है 10%, वर्ष कितने हैं 2 साल और आपको था एक साधारण ब्याज और एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप सबसे पहले यहां समझिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी एसआई की, साधारण ब्याज की। और आपको था 10% 2 साल तक लगेगा, 10% 2 साल तक लगेगा तो 10 दूनी 20%। तो साधारण ब्याज तो हो गया भाई कितना आपका 20%। लेकिन यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताया था कि 2r.r² से कैलकुलेट होता था, याद होगा आपको। तो देखिए 10% की दर से 2 साल लगाएंगे तो 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100 एक इधर आ जाएगा तो कितना बनेगा आपका ये बनेगा जी आपका 21% बनेगा। अब आप देखिए कि साधारण ब्याज 2 साल का आया 20% और चक्रवृद्धि ब्याज आया आपका 21%। आप बताइए कितना ज्यादा आया भाई आपका, तो आप बोलेंगे भैया 1% ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया 1%। और ये बोल रहे थे कितना कम है ये वाला साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 1 कम है और आपके हिसाब से देखिए कितना कम है 1%। तो आप बोलेंगे 1% का मान कितना हो जाएगा भाई आपका 1 रुपया हो जाएगा। 1% का मान 1 रुपया है। तो मूलधन पूछा तो मूलधन होता है हमारा 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई आपका 100 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब मूलधन जो हो जाएगा आपका 100 रुपये हो जाएगा। एक तो तरीका यह है जो परसेंटेज से कर सकते हैं आप, और यदि आप परसेंटेज से ना करें तो देखिए मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या होता है डिफरेंस, यानी कि अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू r/100 पूरे का स्क्वायर। ये जो काम करेगा, ये जो काम करने वाला है कब के लिए है, तो ये है आपका 2 वर्ष के लिए। किसके लिए है, केवल 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला भैया, ये 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए है। क्लियर है भैया, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी भाई आपको। अब देखिए अधिकतर सवाल देखिए बच्चे फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन फॉर्मूले से कोई ना कर पाए तो देखिए मैंने आपको ये बता भी दिया है। ठीक है, अब देखो भाई फटाफट कैसे करेंगे इस सवाल को हम अगर फॉर्मूले से करते हैं तो। देखिए डिफरेंस कितने रुपए का यहाँ ठा लाइए आप, डिफरेंस कितने रुपए का, तो आप 1 रुपए का बोलेंगे बराबर। मूलधन कितना है पता करना है, दर कितनी है आपकी 10, सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 और पूरे का हो जाएगा जी होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप देखिए इस वाले 0 से तो ये 0 खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1 बराबर हो जाएगा आपका कितना p और गुणा
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और बटे में कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 100 की गुणा इधर करेंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका, तो p बराबर हो जाएगा आपका कितना भाई 100 रुपए। इसके अलावा मूलधन कितना है आपका, मूलधन 100 रुपए है। क्लियर है। तो इस ढंग से आप जो है जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले सवाल होते हैं आप इस ढंग से भी उनको कर सकते हैं। क्लियर भाई। आगे चलते हैं, एक सवाल और है इसी प्रकार का सवाल है कि अगर एक निश्चित राशि 4% प्रतिवर्ष की दर से पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है आपका 24 रुपए हो, तो मूल राशि आपको बता के देनी कि मूल राशि कितनी हो जाएगी। फिर से देखिए क्या बताया था मैंने आपको कि 2 साल के लिए डिफरेंस बराबर कितना होता है आपका मूलधन इंटू दर अपॉन 100 और पूरे की घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अंतर कितने रुपए का है, आप बोलेंगे 24 रुपए का। कितना अंतर आया 24 रुपए का। मूलधन कितना भाई आपका, तो मूलधन आपको पता करना है। अब दर कितनी है भाई आपकी, तो आप बोलेंगे दर जो है वो कितने परसेंट है 4%, तो ये बनेगा आपका 4 बटे में कितना हो जाएगा 100 और पूरे की घात कितना हो जाएगा जी आपका 2 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए 4 से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 ही करना 4 और 4 से जब इसको काट देंगे कितनी बार जाएगा आपका 25 बार जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका 24 बराबर p और गुणा, जब आप इसकी गुणा करेंगे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आने वाला है 1 और जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 625। तो करना क्या भाई आपका 625 की गुणा सिर्फ और सिर्फ किससे करनी है 24 से करनी है। तो गुणा करेंगे भाई तो p बराबर, तो ये बनेगा हमारा 24 15 बनेगा, टोटल बन जाएगा हमारा 15,000 रुपए। कितना बनेगा भैया टोटल आप 15,000 रुपए बन जाएगा। इसकी गुणा इससे कर देंगे 15,000 रुपए, यानी इसका मतलब यह है कि मूलधन जो हो जाएगा हमारा वो 15,000 रुपए हो जाएगा। इस ढंग से अगर इस सवाल को फिर से मैं आपको बताऊं, देखिए यदि आप करते परसेंटेज से करते तो देखिए साधारण ब्याज अगर हम बनाते हैं साधारण ब्याज SI, तो SI कितना बनता 4 दूनी 8%, तो साधारण ब्याज तो हो जाता है हमारा 8%। क्लियर है। साधारण ब्याज कितना हो जाता है हमारा 8% हो जाता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते हैं 4 दूनी 8। साधारण ब्याज तो हो गया भाई हमारा 8% और चक्रवृद्धि ब्याज बनता तो 4 दूनी 8 और डॉट और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 8.16% बनता चक्रवृद्धि ब्याज। आप बताइए कितने का अंतर आया, तो आप बोलते भाई साहब 16% का अंतर आया। कितने का अंतर आया 0.16% का। और यहां बोल रहे थे कितने का अंतर है आपका 24 रुपए का अंतर है। कितने का 24 रुपए का। तो 0.16 का मान कितना हो जाएगा 24। जब 0.16 का मान 24 हो जाएगा तो 100% का मान हमसे पूछा था कि 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू हमसे चाह रहा था भैया। ठीक है जी। अब देखिए फटाफट क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा भैया आपका 100 हो जाएगा। अब काट देंगे आप किससे 8 से, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ठीक है भैया। अब इसके बाद आप 2 से आप इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका 50 बार और 50 की गुणा करेंगे 3 से, तो 5 तिया कितना हो जाएगा भैया आपका 15, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, ये 150 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। इस ढंग से भी करेंगे तो आपका आंसर भागता हुआ चला जाएगा। ठीक है भैया। आगे देखते हैं एक सवाल और, एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है आपका 1280 रुपए है। यदि दोनों मामलों में ब्याज की दर कितनी है 25% तो मूलधन आप बताइए। तो फिर से लगा दीजिए भाई, फॉर्मूले से करना चाहते तो फॉर्मूले से कर लीजिए। अब देखिए कितना अंतर है आपका, तो आप बोलेंगे अंतर, देखिए फिर से वो लिख रहा हूं, डिफरेंस बराबर क्या होता है मूलधन इंटू क्या बनेगा आपका R/100 और पूरे की घात क्या बनेगी 2 बन जाएगी। डिफरेंस कितना भाई आपका 1280 रुपए का है। कितना भाई आपका 1280 रुपए का डिफरेंस है। मूलधन आपका पता नहीं, गुणा दर कितनी है भाई आपकी 25%, बटे में क्या लग जाएगा भाई आपका 100 लग जाएगा। पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2, 25 चौका कितना हो जाएगा भाई आपका 100। काम खत्म भाई, हो चुका सवाल। देखिए तो ये बनेगा आपका 1280 बराबर, अब यहाँ पर देखिए यहाँ तो एक बार गया आपका, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा आपका p गुणा यहाँ तो एक ही बनने वाला है और सबके बटे में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 16 की गुणा 1280 से हो जाएगी तो p बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16 गुणा करेंगे तो ये बनेगा जी आपका ये 20,480। देखिए गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 20,480 और आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भैया बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए एक सवाल फिर से देखेंगे, इसी प्रकार का सवाल है। अब आपसे दर पूछेगा, सवाल यही है, अब दर नहीं दी जाएगी, अब आपसे दर पूछेगा। तो देखिए क्या बोला, 2 वर्षों के लिए 23,000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 230 रुपए है। तो हमसे बोला था चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो फिर से देखिए डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका P इंटू R/100 और पूरे का क्या हो जाएगा अभी होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना डिफरेंस है भाई, आप बोलेंगे 230 रुपए का, तो यहां बोला 230 रुपए का डिफरेंस है बराबर मूलधन कितना भाई आपका, तो आप बोलेंगे 23,000 रुपए का क्या है मूलधन है। दर कितनी है भाई यही पता करना है। सबके बटे में कितना हो जाएगा 100, सबके बटे में 100। अब देखिए r का स्क्वायर करेंगे तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं,
गुणा में दर पूछ रहा है तो दर का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपका आर स्क्वायर, और बेटे जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा आपका 10,000। इस ढंग से आप इसको करना है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए 230 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका 100 बार, और इन दो जीरो से इन दो जीरो को हटा देंगे तो ये पहुंच जाएगा भाई इधर पहुंचेगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई आपका 100, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आर बराबर हो जाएगा भाई साहब 10%। कितना हो जाएगा, आर का मान 10% हो जाएगा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है भैया। देखिए वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो देखिए हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, हमें भी ये समझ में आएगा कि भाई बच्चे मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हम मेहनत करें बच्चों के लिए। देखिए वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ठीक है भैया। आगे देखिए सवाल, इसके बाद सवाल आता है कि 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 220 रुपए का है। तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। तो फिर से लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या था भैया आपका, डी बराबर यानी क्या हो जाएगा आपका पी आर अपॉन 100 पूरे का क्या हो जाएगा भाई हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लगा दीजिए डिफरेंस कितना है भैया आपका, तो आप बोलेंगे 220 रुपए का। भैया कितना है, 220 रुपए का। मूलधन कितना है आपका, तो मूलधन आपका 22,000 रुपए का मूलधन है। अब देखिए यही कैलकुलेट करेंगे, आर का स्क्वायर हो जाएगा गुणा में ये, तो ये आर का स्क्वायर, और देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 10,000 आने वाला है। क्लियर है। अब देखिए बाकी काम तो वही है, बिल्कुल सेम सवाल है। देखिए इससे आप डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा आपका, 100 बार जाएगा। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, तो आर बराबर कितना हो जाएगा भाई, आर बराबर फिर से आपका क्या होने वाला है 10% होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टाइप आप बहुत ही बेहतर ढंग से सीख चुके होंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक सवाल फिर से है ये, और ये सवाल जो है मैं करा नहीं रहा हूं, आप इसको स्वयं बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए मैं ट्राई बोल रहा हूं TRY। इसका जवाब मुझको कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल के लिए। अब देखिए केस जो बन गया भाई आपका क्या बन गया है, 3 साल के लिए केस बन गया है। 3 साल के लिए मूलधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर आपको बता के देना है, कितने रुपए का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आपका सवाल ये पूछा भी गया है। तो देखिए भाई फटाफट क्या है, 10% इधर है। अब सवाल जो है भाई 3 साल के लिए, अब तक जितने सवाल थे वो कितने थे, 2 साल के लिए थे। अब सवाल कितना है आपका 3 साल का। अधिकतर जो भी सवाल है आपका 2 साल या 3 साल का ही पूछा जाता है, इसलिए देखिए 3 साल का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं कि यदि 3 साल के लिए क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका देखिए डिफरेंस बराबर हो जाएगा आपका P, और देखिए R अपॉन 100 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ये था आपका 2 साल के लिए, इतना तो आपका 2 साल के लिए था, इतना आप जानते हैं भाई 2 साल के लिए था, इतना तो आप जानते ही हैं। 3 साल के लिए कितना और करना है, 3 साल के लिए एक काम और करना है कि यहां पर आप लगा देंगे 300 प्लस R, और सबके बटे में कितना हो जाएगा भाई 100। इतना काम और कर लेंगे, ये 3 साल के लिए बन जाएगा। इतना काम और कर लेंगे तो ये 3 साल के लिए बन जाएगा। क्लियर है भैया। बस बाकी आप फटाफट करेंगे। तो ये किसके लिए बन गया, तो आप बोलेंगे 3 वर्ष के लिए। ये फॉर्मूला जो बन चुका है वो किसके लिए बन चुका है, ये 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला आपका बन चुका है। आपको कुछ करना नहीं है, लो जी हमने पिटारे में बंद कर दिया इसको, ठीक है। अब देखिए लगा दीजिए क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो देखिए इन्ना बोला था 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपए पर, यानी अंतर बोल रहा था, अंतर कि डिफरेंस बता के देना है। तो देखिए हमसे डिफरेंस बोल रहा था, डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे डिफरेंस बराबर मूलधन कितना है आपका, आप बोलेंगे 2,000 रुपए का मूलधन है, गुणा दर कितनी है भैया आपकी दर, तो आप बोलेंगे 10%। तो यहाँ बनेगा आपका 10 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100, और पूरे का हो जाएगा जी होल स्क्वायर, और इनटू दर आर का मान कितना है 10, तो देखिए 10 ही हो जाएगा 300, ये तो 300 ये 10 ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये बनेगा जी आपका 310, और सबके बटे में कितना हो जाएगा जी आपका 100। इतना काम आपको करना है, बहुत ही आसान तरीका भैया, बहुत ही आसान है। इस जीरो से आप इस जीरो को खत्म कर देंगे, और देखिए इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को क्या कर देंगे आप खत्म कर देंगे, और बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो डी बराबर क्या होने वाला भैया आपका, डी बराबर हो जाएगा 2000, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बनेगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बन जाएगा, और गुणा में ये बनेगा आपका 31, और बटे में बन जाएगा आपका कितना 10 बन जाएगा। ठीक है भैया। देखिए ये आपके देखेंगे फटाफट, ये 3 जीरो है, 1 2 और 3, 1 2 3 ये खत्म हो जाएंगे, 31 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 31 दूनी 62 हो जाएगा, यानी कि आपको होता 62 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस
आने वाला है। कितने का भाई? 62 रुपए का डिफरेंस यहाँ पर आने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यह है कि शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपए के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए और ब्याज दर कितनी है? 6% है। तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क होगा? फर्क मींस अंतर बताना है। ये उर्दू भाषा का शब्द आ गया फर्क, आप बताना इसका क्या अंतर बताना है। तो देखिए फिर से देखेंगे 3 साल के लिए डिफरेंस बराबर क्या होगा आपका P इंटू क्या होगा आपका R बटे में कितना हो जाएगा आपका 100, इसका स्क्वायर। यहां तक तो 2 साल के लिए रहा, आगे करना कितना है आपका 300 प्लस के R सबके बटे में कितना हो जाएगा 100। इतना काम आपको और करना है, इतना काम आपको और करना है। अब देखिए लगा दीजिए फॉर्मूले में फटाफट। तो देखिए डिफरेंस पूछा है तो D बराबर मूलधन कितने रुपए है? आप बोलेंगे 2000 रुपए का मूलधन है। कितना है? 2000 रुपए का गुणा में। अब देखिए दर यानी R का मान कितना भाई? 6%। कितना है? 6%। तो यहां लगा देंगे 6 बटे कितना हो जाएगा जी आपका 100 और पूरे का होल स्क्वायर। और इसके बाद देखिए R का मान 6 ये है 6 और 300 ये, तो ये बनेगा आपका 306। कितना बनेगा आपका 306 और सबके बटे में कितना हो जाएगा? सबके बटे में जी हो जाएगा आपका 100 और काम खत्म भैया। इतना काम आपको करना है, बाकी कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कीजिए भाई फटाफट करेंगे। देखिए क्या बनेगा, आप 6 से काट दीजिए। 6 से तो पूरा नहीं जाएगा, 2 से काट दो तो ये जाएगा आपका 3 बार और 2 से काट देंगे कितनी बार जाएगा आपका ये 50 बार। क्लियर है? अब आप इसको भी काट देंगे किससे? इसको काट दो 2 से, तो 2 से काटेंगे 1 5 3 और 2 से काट दो इसको, कितनी बार जाएगा आपका ये 50 बार। ठीक है भैया, बस इतना काम आपको करना है। अब देखेंगे यहाँ पर D बराबर कितना बनेगा? देखिए ये बनेगा आपका 2000 गुणा, अब 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 9 और सब कटे 50 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा आपका जी 2500 और गुणा में ये बनेगा आपका 153 और सबके बटे में बनेगा भाई कितना 50। इतना आपका बनने वाला है। ठीक है भैया, बस बाकी आपको कैलकुलेट करना है। देखिए कुछ करना नहीं है। देखिए 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो खत्म हो जाएंगे आपके ये, और आप इसको काट दीजिए किससे 5 से, तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ठीक है भैया, अब इसके बाद जो बनेगा बाकी तो देखिए कुछ कटने वाला है नहीं आपका। आंसर भैया देखिए लगभग में आ रहा होगा, आंसर लगभग में आएगा। तो देखिए डी बराबर आप इनको सबको कैलकुलेट करेंगे ना तो 50, हाँ जी, तो ये बनेगा 22.032 इतना बना भैया। ठीक है ना, आप इन सब की गुणा करके 5 पंजे 25 250 से भाग लगाएंगे तो बनेगा आपका 22.032। अब आपको तो ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा। ये लगभग में है भैया, किसमें है आपका ये लगभग, ये लगभग में आपको दे रखा है। इतना आपको काम करना है। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, इतना ही आएगा 22% वो लगभग में दे रखा है, परेशान ना होनी है बिल्कुल। ठीक है, अब सवाल देखिए कुछ स्पेशल सवाल है, इसको देखते हैं। सवाल यह है कि 6000 रुपए पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6 वर्ष की दर पर 1 साल के लिए मिले चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच में अंतर बताइए। देखिए अब का जो अंतर था ना, अब तक जो अंतर चल रहा था वो अंतर था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर, लेकिन अब का जो अंतर है वो आपका दोनों के दोनों चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर पूछ रहा है। दोनों चक्रवृद्धि ब्याज ही हैं, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर ये है कि भाई एक बार लगा रहे हैं वार्षिक और एक बार लगा रहे हैं अर्धवार्षिक, यानी 2 बार अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए समझिए जरा, एक बार काम कर रहे हैं कैसा वार्षिक, तो देखिए यहां पर भैया जब ये वार्षिक कैलकुलेट करेंगे ये है जी वार्षिक और यहां लगा रहे हैं क्या अर्धवार्षिक, यहां पर ये लगा रहे हैं अर्धवार्षिक। ये वार्षिक है और ये कैसा भाई आपका अर्धवार्षिक है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, समय कितना है? आप बोलेंगे 1 साल। अब 6% की दर से 1 साल तक लगाओगे तो आपको तो 6% ही बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 6%। तो आपको तो वार्षिक रूप से ये दर कैलकुलेट करूं तो भाई 6% बनेगी। कितनी बनेगी? 6%। लेकिन यदि मैं इसको अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट करूं, अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक दर जो 6% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक दर कितनी बनेगी? तो अर्धवार्षिक जो दर बनेगी ना वो कितनी बनेगी आपकी? 3% बनेगी। कितनी बनेगी? अर्धवार्षिक दर बनेगी 3%। और आप ये भी जानते हैं कि 1 साल में जो अर्धवर्ष होते हैं वो कितने होते हैं? 2। तो आपको तो 3% जो लगेगी ना वो 2 बार लगेगी। कितनी बार लगेगी? 2 बार। 3% जो लगेगी वो कितनी बार लगेगी आपको? आपको मालूम है 2 बार कैलकुलेट होगी। और 2 बार के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगता है आपका 2r डॉट r स्क्वायर।
जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या बनेगा, देखिए 3 दूनी 6 और पॉइंट और 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 0 9। रूल ये है कि 2 अंकों में ही लिखेंगे, सिंगल अंकों में नहीं लिखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यदि मैं 1 साल के लिए, अगर यहां समझिए मैं आपको बता रहा हूं वार्षिक दर जो है वो कितनी है आपकी 6% है। कितनी है आपकी 6%। और लगेगी कितनी बार भाई, आपको पता है 1 बार। कितनी बार लगेगी, ये 1 बार कैलकुलेट होगी। 1 बार क्यों कैलकुलेट होगी समझ गए होंगे आप। 1 बार भैया इसलिए कैलकुलेट होगी क्योंकि 1 साल में दे रहे हैं, ये क्या दे कर रहे हैं 1 साल में, तो ये आपकी 1 बार कैलकुलेट होगी भैया। ये तो हो गई, देखिए वार्षिक का केस हो गया हमारा इतना, ये तो हमारा हो गया वार्षिक का केस। और ये वाला जो हो गया ये हो गया हमारा किसका, अर्धवार्षिक का केस। किसका, अर्धवार्षिक का, ठीक है ना। देखिए जरा, अब ये है वार्षिक। तो वार्षिक आपको था 6% 1 बार कैलकुलेट हुई तो 6% बन जाएगी। और आपको था अर्धवार्षिक दर से देखेंगे तो आपको था 6% जब 1 साल में, तो अर्धवार्षिक जो बनेगी 3% बनेगी। और 1 साल में अर्धवर्ष जो आते हैं 2 बार आएंगे, तो 1 साल में 2 बार कैलकुलेट होगी, 3% आपकी है, ठीक है भैया। अब आपको मालूम है कि 6% यदि 1 साल के लिए लगेगी तो 6 ही कहलाएगी। कितनी कहलाएगी आपकी, 6 ही कहलाएगी। देखो 6% में 1 बार लगेगी तो हम बोलेंगे कितनी दर बन गई भाई आपकी, ये बन जाएगी आपकी 6%। और यहां कितनी बनेगी भाई आपकी, इस हिसाब से देखते हैं तो इस हिसाब से देखते हैं तो यहां कितनी बनी है आपकी, तो ये बनी है आपकी 6.09%, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, समझिए ध्यान के साथ जरा। क्या कि भाई 1 साल है, एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तो 1 बार ही लगाऊंगा, 1 साल बाद ही जोड़ूंगा ब्याज, तो 6% ब्याज है तो 1 साल बाद जुड़ेगा तो 6 ही जुड़ेगा। लेकिन बोल रहा था 6% ब्याज तो है, दूसरा वाला कह रहा है 6% ब्याज तो लूंगा लेकिन 6 महीने में जोड़ूंगा, तो 1 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 1 साल में 6 महीने 2 बार आएंगे, 6 माही कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो आपको था 3% कैलकुलेट तो होगा, लेकिन आपको था 2 बार कैलकुलेट होगा 3%। क्लियर है। तो आपको था उसका ब्याज ज्यादा बनेगा, 6.09% बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कितना डिफरेंस आया भाई ब्याज में। तो इस वाले ब्याज में और इस वाले ब्याज में कितना डिफरेंस आया, तो आप बोलेंगे 0.09%। इतना डिफरेंस आया, इतना डिफरेंस आया है। क्लियर है। तो हमसे ये तो बोला था ब्याजों के बीच में अंतर बताइए, तो ब्याजों के बीच में इतना अंतर आया। रुपए कितने हैं आपके 6000, तो सीधा सीधा एक काम कीजिए भैया, क्या कि 6000 रुपए पर ना 6000 रुपए का ये निकाल दीजिए 0.09% बटे में क्या लग जाएगा 100, और हो गया जी काम खत्म। ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आपके क्या हो जाएंगे खत्म। क्लियर है। और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा, 9 6 54, तो 54, तो ये बना जी आपका 54, और नीचे आपका 10 भी है, तो आपको होता पॉइंट यहाँ लग जाएगा 5.4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया। इसी प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक की जाए, वार्षिक और अर्धवार्षिक की जाए, तो इसने बोला था तो 8%। तो देखिए अगर आप वार्षिक कैलकुलेट करोगे तो 8%, तो 8% रहेगा, तो वो तो आपका 8% रहने वाला है यदि आप वार्षिक कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक है। देखिए 8% यदि 1 साल तक लगाओगे, 1 साल दे रखा है, तो वार्षिक लगाओगे तो 8% रहेगा। लेकिन ये वाला जो अर्धवार्षिक लगाओगे तो अर्धवार्षिक भैया क्या बनेगा आपका 4% बनेगा। लेकिन आपको मालूम है कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 4% और 4% को यदि 2 बार कैलकुलेट करोगे ना आप, इन 2 बार कैलकुलेट करोगे तो 4, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या था हमारा भाई, फॉर्मूला था हमारा 2r.r²। ये फॉर्मूला था, इसको अब याद कर लें। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो ये बनेगा आपका 8 और डॉट और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो 4 चौक 16। इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है भैया। ये तो बन गया नहीं बन गया। अब आप देखिए ये 8%, ये 8.16% है, तो आप देखेंगे कितना अंतर आ जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे अंतर आ जाएगा भैया आपका 0.16% का, इतना आपका अंतर आने वाला है। अब इतना अंतर आ जाएगा, रुपए कितने हैं आपके 24,000, तो 24,000 का इतना निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना अंतर आने वाला है। तो डिफरेंस कितना बनेगा भाई हमारा, तो आप बोलेंगे 24,000 रुपए। अब 24,000 रुपए का हम करेंगे भाई कितना 0.16 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। अब देखिए भाई ये पॉइंट है, तो पॉइंट है तो 2 जीरो आपके खत्म हो जाएंगे आपके ये, और इस वाले जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो जाएगा। 24 की गुणा 16 से कर लो, तो ये बनेगा आपका 384। लेकिन नीचे कितना है आपका 10 है, तो पॉइंट आप यहाँ लगा देंगे, यानी आंसर बन जाएगा हमारा 38.4। तो 38.4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होने वाला है। ठीक है भैया। देखिए इसके बाद एक सवाल और है, क्या है कि 1200 रुपए पर 10% सालाना ब्याज से अर्धवार्षिक ब्याज देने पर 1 साल के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अर्धवार्षिक रूप से दर लगा रहे हैं। अब 10% आप ये समझिए
10% दर है तो अर्धवार्षिक दर कितनी हो जाएगी? 5%। तो आप जानते हैं कि दर जो बन जाएगी ना, आर बराबर बनेगी आपकी 5%। कैसी? 5% बनेगी आपकी अर्धवार्षिक। क्या बनेगी? 5% अर्धवार्षिक दर बनेगी, 5% अर्धवार्षिक। और आप ये समझिए, जब 5% अर्धवार्षिक बनेगी और आप बोला है कितने साल, तो 1 साल लिखा हुआ, देखिए 1 साल, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 साल। और 1 साल में कितनी छमाही होंगी? तो 2 छमाही। तो आप बोलेंगे 1 साल में हो जाएंगी 2 छमाही, 1 साल में 2 छमाही। ठीक है, परेशान होना बिल्कुल नहीं है। देखिए अब यहां पर आ गया आपका एसआई और यहां आ जाएगा आपका भाई क्या? सीआई। अब आप बताइए 5% आप 2 बार कैलकुलेट करोगे साधारण ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज तो आपका हर साल बराबर बराबर कैलकुलेट होता है, तो पहले छमाही में ही 5% लगेगा और दूसरी छमाही में ही 5% लगेगा। तो आप देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। तो साधारण ब्याज तो भैया आपका 10% ही बनने वाला है। लेकिन यदि चक्रवृद्धि ब्याज बनाए हम, तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है आपका कि सर 2r.i² से कैलकुलेट कर दो 2 बार के लिए। तो देखिए 5 दूनी 10, तो यहां बनेगा 10 पॉइंट कितना? 25 बनेगा, 10.25%। इतना बना भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमसे बोला था इसका अंतर बताइए, तो भैया ये 10 है और ये 10.25 है। कितना अंतर आया? तो आप बोलेंगे 0.25% का क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। तो हमसे यही बोल रहा था, रुपए कितने हैं आपके? 1200, तो 1200 रुपए पर अंतर बोल रहा था, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया आपका? तो आप बोलेंगे 1200 का आप निकाल दीजिए 0.25%। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो खत्म, और 25 चौका 100 और 4 तिया 12, तो आप बोलेंगे डिफरेंस भैया 3 रुपए का आने वाला है। कितना आने वाला है? 3 रुपए का डिफरेंस यहाँ पर हमारा आने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है डिफरेंस संबंधी, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होता है या चक्रवृद्धि ब्याज का ही डिफरेंस होता है, उस टाइप के सवाल बहुत बेहतर ढंग से सीख चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सवाल एक और है कि द्रविड़ द्वारा उधार दी गई एक राशि 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर 660 रुपए है। देखिए 2 साल का अगर ये साधारण ब्याज देते हैं तो 660 है, और 2 साल के लिए ब्याज की समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 696.30 है। तो ब्याज की दर बतानी है भैया। देखिए कोई धनराशि थी, पता नहीं कितनी धनराशि है, 2 साल तक देते हैं तो 2 साल तक ब्याज लगता है उस पर 660। यदि अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगा देते हो आप इस पर, तो ब्याज होता है 696.30। तो आपसे बोला था ब्याज की दर। परेशान नहीं होना। देखिए एक सवाल मैंने कल की क्लास में भी कराया था आपको, ये है एसआई और ये है आपका सीआई। क्लियर है? देखिए यहां बनेगा हमारा क्या? फर्स्ट ईयर, और ये बनेगा भाई हमारा क्या? सेकंड ईयर। 2 साल का केस है, तो देखिए फटाफट आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। अब 2 साल है तो 2 साल में 660 है, तो आप बताइए जब 2 साल में 660 है तो 1 साल में कितना होगा? 330। तो पहले साल होगा 330 और दूसरे साल भी क्या होगा आपका? 330। आगे इन्होंने बोला है कि ब्याज की दर चक्रवृद्धि के लिए और साधारण के लिए कैसी है? समान है। और आप ये भी जानते हैं कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या पहले साल का साधारण ब्याज हो, क्या होता है आपका? समान होता है। तो पहले साल का जब साधारण ब्याज 330 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा? 330, क्योंकि पहले साल का चक्रवृद्धि हो या साधारण हो क्या रहता है? समान। अब इसने बोला 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका? 696.30, जिसमें कि 1 साल का कितना आ चुका है? 1 साल का आ चुका है 330। तो आप देखेंगे दूसरे साल का कितना बचा होगा? तो दूसरे साल का तो देखिए यहां बच गया आपका 30, यहां बचेगा 6, यहां बचेगा आपका कितना भाई? आपका 6 और ये बचा, तो दूसरे साल बचेगा 366.30। तो दूसरे साल का बचा आपका 366.30, दूसरे साल का इतना बचा। अब आप देखो भाई फटाफट क्या, अरे पहले साल का 330 था, दूसरे साल का इतना हो गया, तो आप बोलेंगे कितना बढ़ गया भैया? आप बोलेंगे इसमें से आप इसको घटा देंगे भैया, तो क्या बचेगा आपका? देखिए 6 का तो यहाँ 6 ही 6 आ जाएगा, और यहाँ 6 में 3 गया 3, तो 36.30 और सबके बटे में 330 और गुणा लगा देंगे हम यहाँ पर कितना? 100। देखिए आप जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे, ऐसी कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की भी। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए भाई, इसको कैलकुलेट कर लो। देखिए यहाँ 2 जीरो है 100 के, तो ये 2 अंकों बाद पॉइंट खत्म हो जाएगा और इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बता कितना बन गया भाई हमारा ये? तो ये बन जाएगा आपका 363 और सबके बटे में हो जाएगा 3। अब एक काम कीजिए, आप इसको काट दीजिए, 33 से काट देंगे, तो देखिए 33 ही करना 33 और 33 ही करना 33, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो बनेगा हमारा 11%। की दर कितनी है भाई हमारी? 11%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा यह है कि यदि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3% चक्रवृद्धि ब्याज
406 रुपए हो, तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए फिर से बता रहा हूं, इसने बोला यदि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3%, ये है 2 साल और दर कितनी है 3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका इतने रुपए है। आप बताइए यदि मैं इस सवाल को वन लाइनर करूं तो कैसे करूंगा, आप बताइए 3% है और 2 साल के लिए, तो 3% है 2 साल के लिए, यदि मैं कैलकुलेट करूंगा इससे 2r.r² से कैलकुलेट करूंगा तो देखिए 3 दूनी 6 और पॉइंट और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9, इतने परसेंट ही ब्याज तो बनेगा नहीं बनेगा। देखिए फिर से समझिए, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि भाई ब्याज जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो बनता है वो CI जो बनता है वो 2 साल के लिए हम कैलकुलेट इससे करते हैं 2r.r² से कैलकुलेट करते हैं। यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूनी 6 और डॉट 3 का स्क्वायर 9, 2 अंकों में लिखेंगे तो 6.09, इतने परसेंट आपका बनने वाला है 6.09, इतने परसेंट ब्याज बनेगा। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, तो आप बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 6.09%। और यहां बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना भाई 406 है, 406 है। तो हमसे बोला था उसी समान अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज आपको बता के देना है। समान अवधि है और साधारण ब्याज बताइए, तो आप बताइए यदि हम यहाँ पर साधारण ब्याज कैलकुलेट करेंगे भैया तो साधारण ब्याज आपको था 3% की दर से 2 साल तक लगेगा, तो 3 दूनी कितना लगेगा 6%। कि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, तो पहले साल 3%, दूसरे साल भी 3%, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6%, तो साधारण ब्याज लगेगा 6%। तो आप बोलेंगे इतने परसेंट का मान इतना है, तो आप बोलेंगे 6% का मान कितना हो जाएगा। बस भैया इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। एक काम कीजिए फटाफट नीचे 100 ले आएंगे और आप इसको काटना चालू कर दीजिए भाई, किसी से कट जाएगा आपका ये, 3 से काट दो भाई इसको, तो 3 से काटेंगे देखिए 3 दूनी 6 0 और 3 तिया 9 हो गया, और 3 से काट दो इसको 3 दूनी 6, अब इससे पूरा काट दो इसको, ये जाएगा 2 बार, अब 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 100 करेगा इधर, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 400, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 400 रुपए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे इसके बाद आप, एक व्यक्ति ने कुछ राशि साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष की दर से निवेश की। साधारण ब्याज पर देखिए 3 वर्ष के अंत में उसे बतौर 900 रुपए का ब्याज मिला। देखिए कितना ब्याज मिला 900 रुपए का ब्याज मिला 3 साल के बाद। देखिए 6% की तो भाई दर है और आपको पता कितने साल हैं आपके 3 वर्ष हैं और 3 वर्ष का ब्याज कितना है आपका 900 रुपए है। पहले यहां से देख लीजिए मिले, यदि ब्याज को प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा जाता तो उसी राशि वह ब्याज पर 3 वर्ष में वह कितना अधिक ब्याज देता। देखिए ये कह रहा है कि कोई राशि है 3 साल के लिए हमने उस पर ब्याज पर रखा, दर आपकी 6% है, तो हमें साधारण ब्याज देता है बैंक तो 900 रुपए मिलेंगे। लेकिन यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर रख दूं तो 900 रुपए से कितना ज्यादा मिलता ये बोल रहा था, तो परेशान नहीं होना। देखिए फटाफट, साधारण ब्याज है 6% 3 साल तक, तो 6 तिया 18, इसका मतलब 18% ब्याज बनेगा साधारण। 18% जो ब्याज बनेगा वो साधारण ब्याज बनेगा, यानी कि आपको पता है क्या बनेगा एसआई जो ना 18% बना, और ये कह रहे हैं कितना ब्याज बना आपका, तो आप बोलेंगे 900 रुपए। तो 18% का मान 900 है। जब 18% का मान 900 है तो यदि मूलधन निकालूंगा तो मूलधन हमारा कितना होता है 100% होता, तो 100% कितना हो जाएगा 18 पंजे 90। तो आप बोलेंगे यहां से गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमको पता चल चुका कितना 5000 रुपए, कि मूलधन कितना है हमारा, मूलधन हमारा 5000 रुपए है। और जब मूलधन पता चल गया, दर पता चल गई, समय पता चल चुका, तो जो चाहे वो निकाल लो। अब हमसे बोल रहा था कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और 3 साल के लिए हम क्या करते थे भैया, याद आ गया होगा आपको 1 3 और 1, ये 3 साल का निकल जाएगा। अब आप देखिए फटाफट, मूलधन कितना भाई हमारा, तो मूलधन है 5000 रुपए, तो मूलधन कितना भाई हमारा, मूलधन है जी 5000 रुपए। दर कितनी भाई हमारी, तो दर है हमारी कितने परसेंट, तो 6%, कितनी है 6% की हमारी क्या है दर है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो हमारे खत्म, 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा 300। और आप देखेंगे इसका भी निकाल देंगे कितना 6%, तो यहाँ 6% निकालेंगे तो 2 जीरो खत्म, 6 तिया 18, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 18 प्लस, और इसका भी लगा देंगे हम कितना 6%, तो 6% जब लगाएंगे 18 छक्का कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट आपका 2 अंकों बाद आ जाएगा, 18 छक्का 108।
तो यहां पर 1 अंक बाद 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 18 छक्का 108। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा था यहां से CI, यानी आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा भाई हमारा। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना बनेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप क्या काम करें भैया, यहां से लेकर ना यहां तक जोड़ दें, यहां से लेकर यहां तक जोड़ दें, ये जोड़ दें देखिए यहां तक पूरा। ठीक है, अब देखिए 300 किया कितना हो जाएगा 900, तो हमारा 900 तो हो गया भैया आपका ये वाला, 18 तिया 54 हो गया भैया आपका ये वाला, कितना हो जाएगा आपका 54 हो गया हमारा, और प्लस के इसकी गुणा करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 1.08 हमारा ये हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 955.08 इतना हो गया भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 955.08। ये हमारा क्या हो गया भाई चक्रवृद्धि ब्याज, इतना चक्रवृद्धि ब्याज हमारा बनेगा। अब ये बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से कितना ज्यादा होगा, तो आप 16 कितना अधिक होगा, तो आप यहां ध्यान दीजिए कि हमारा भाई ये तो बन गया हमारा भाई चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो अब हमारा साधारण ब्याज कितना था, तो आप जानते हैं साधारण ब्याज कितना रुपए था भाई हमारा 900 रुपए था। कितना था हमारा SI जो था वो कितना था हमारा, वो था जी 900 रुपए। तो आपसे बोला था ये कितना ज्यादा हो जाएगा, ये कितना ज्यादा हो जाएगा, तो आप देखिए भाई दोनों का डिफरेंस पूछा था, इसका और इसका डिफरेंस पूछा था, तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 55.08, तो ये बनेगा हमारा 55.08, यानी इतने रुपए ज्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बेहतर सवाल है भैया, देखिए ठीक है ना, बहुत बेहतर सवाल है। एक सवाल और देखेंगे, एक सवाल और देखेंगे फटाफट, 1-2 सवाल और बचे हुए हमारे। ठीक है, सवाल हमारा यह है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए का भुगतान, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों पे किया जाना है, समान वार्षिक किस्तों पे किया जाना है। तो किस्त की राशि बतानी है भाई, किस्त की राशि कितनी हो जाएगी। ये सवाल आ गए भैया हमारे, देखिए किस्तों वाले सवाल। अब देखिए मैं 2 सवाल आपको यहाँ समझाता हूँ बहुत ही बेहतर ढंग से, आप कितनी भी किस्त निकाल लेंगे, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो। फिलहाल आपका सवाल ये 3 साल वाला सवाल है, मैं 2 साल वाला भी समझा देता हूँ, 3 साल 4 साल सब समझ जाएंगे आप। ठीक है, देखिए 5% की दर है, आप यहां मान के चलिए सबसे शुरू में कि ये भाई आपका प्रिंसिपल है और ये है किस्त, किस्त को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, यानी ये है आपका P और ये है आपका I फॉर इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। यदि 100 रुपए का सामान होगा 5% ब्याज पर लोगे तो आपको किस्त 105 की हो जाएगी, ऐसा मान के चलिए। आप जानते हैं ना किस्तों पर चीजें महंगी मिलती है ना, क्योंकि ब्याज भी लगता है उस पर। अगर 100 रुपए की चीज है किस्तों पर लोगे 5% पर तो 105 पर जाएगी। अब आप देखिए इस पर कितना रेशियो बन गया इसका, तो आप काट देंगे 5 से ये बनेगा आपका 20 और 5 से काट देंगे ये बनेगा आपका 21, इतना बन गया भाई हमारा। ठीक है जी, थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको। देखो भैया अब ये जो बना है हमारा कौन सा साल बना है, ये हमारा बना है जी पहले साल, ये बना हमारा फर्स्ट ईयर में पहले साल। अब इसके बाद आगा आपका देखिए यहाँ पर सेकंड ईयर, कितना सेकंड ईयर। अगर 2 साल के लिए होता तो 2 साल के लिए आप इसका स्क्वायर कर लो भाई, इसका आप स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे तो इसका बनेगा भाई कितना 400, और आप इसका स्क्वायर कर लो तो यह बनेगा आपका 21 में 441। ठीक है भैया, इतना करेंगे। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, देखिए अब आपको पता यदि 3 साल का है ये, पहले तो मैं आपको 2 साल का सिखाता हूं। यदि 2 साल का होता तो 2 साल का होता तो देखिए यहाँ 400 है, यहाँ 41 है। इनने बोला किस्त कैसी है आपकी समान, किस्त कैसी है समान, तो समान किस्त के लिए हम क्या काम करते हैं, किस्तों का समान करने के लिए देखिए ये 441 है तो मैं इसकी ये 21 की दिख रही है, ये 441 की, तो मैं यहाँ पर क्या गुणा करता 21 से गुणा करता। अब 21 से गुणा करता तो देखिए ये भी 441 हो गई, ये भी 441 हो गई नहीं हो गई। अब जब 21 से गुणा यहाँ करी तो मैं यहाँ भी गुणा करता 21 से। अब देखिए 21 से गुणा करता तो हमारा प्रिंसिपल ये बनता, इतनी किस्त हो गई, बाद में इतना प्रिंसिपल बनता, इतनी किस्त हो गई। तो देखिए किस्तें समान करनी होती हैं, किस्तें समान करनी होती हैं। अब सवाल हमारा 3 साल का, तो एक एक बार क्या करेंगे भाई इनका घन करेंगे। 21 का घन कीजिए भाई, 21 का घन, 20 का भी घन भी करेंगे। तो देखिए अगर 3 ईयर के लिए केस है, 3 साल के लिए केस है, तो देखिए ये, तो यदि हम करेंगे 20 की घात 3, तो 20 की घात 3 कितना हो जाएगा भाई 8000 रुपए, कितना हो जाएगा 8000 रुपए। और 21 का करेंगे तो ये बनेगा 9261, कितना बना भाई आपका, ये बन जाएगा जी 9261 बन जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आप इसके देखेंगे ये हम 3 साल के लिए हो गया। अब 4 साल के लिए केस होता तो आपको था क्या करना पड़ता, आपको था इसकी घात आपको 4 करनी पड़ती,
इसकी घात विचार करनी पड़ती है। वैसे 4 साल का सवाल पूछता नहीं है। देखिए ये सवाल आपका एसआई में आया हुआ है, इसलिए आपको पता 3 साल का है। अगर आपका कांस्टेबल का सवाल होगा तो 2 साल के लिए होगा। कितना बनेगा भाई हमारा 9261, ठीक है ना। अब आप देखो, इसने बोला कि तीनों किस्त कैसी हैं भैया, आपकी तीनों किस्त समान है। तीनों किस्त कैसी होनी चाहिए, बराबर। इन्होंने बोला समान किस्त है। जब किस्तें समान हैं तो भैया ये वाली किस्त तीनों समान होनी चाहिए। अब ये 9261 है, तो आपको पता है एक काम कीजिए, इसकी गुणा कीजिए किससे भाई, 21 से। अब इसकी गुणा यदि मैं 21 से कर दूंगा तो देखिए ये भी 9261 हो गई, और इसकी गुणा करूंगा मैं किससे, 441 से। इसकी गुणा मैं किससे करूंगा, 441 से। तो ये भी किस्त क्या हो गई आपकी, समान हो गई। अब देखिए ये जब गुणा करोगे ना आप, ये तो ये भी 9261 गुणा करोगे 9261, ये भी गुणा 9261। और जब आप यहाँ 441 से गुणा कर रहे हैं तो भैया 441 से गुणा आपकी यहाँ भी होगी, तो 441 से गुणा यहाँ भी होगी। जब 21 से गुणा यहाँ कर रहे हैं तो 21 से गुणा आपकी यहाँ पर भी होने वाली है, ठीक है। इतना काम होगा। अब आप यहाँ की देखिए कि नया हमारा मूलधन कितना तैयार हो जाएगा। तो देखिए जब गुणा करेंगे ना तो ये बनेगा आपका 0 तो सबसे लास्ट में आ ही जाएगा भाई हमारा यहाँ पर, और आपका ये बनेगा जी 2 8 और 8, ये बनेगा हमारा, ये बनेगा जी, समझा। देखिए ये वाली चीज, ये चीज आपकी ये बन गई भाई, ये बन गई। अब 21 से गुणा करेंगे तो 21 चौका 84, तो यहाँ बनेगा आपका 8400। तो ये वाली चीज जो है हमारी ये बन गई, ये बन चुकी है, ठीक है, ये बन गई। और इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए ठीक है, इसमें गुणा किससे करनी नहीं है, तो इसमें मेन वैल्यू हमारी ये बन गई, ये बन गई, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो तो हमारा टोटल मूलधन देखिए, पहले साल का मूलधन ये है, दूसरे साल का मूलधन ये है, और तीसरे साल का मूलधन हमारा ये कहलाएगा। किस्त हमारी अब भी सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम है, सारी किस्त आप गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी। इतना काम आपको करना होता है, इतना काम आपको करना होता है। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर ना टोटल आप मूलधन जोड़ दीजिए, टोटल मूलधन कितना हो जाएगा भैया, टोटल मूलधन देखेंगे, टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे टोटल, इसे टोटल जोड़ दो भाई, जोड़ेंगे देखिए इस वाले को, इसको इसको इसको, तो कितना हो जाएगा भाई, 8 8 16 8 24, तो 25,220 25,220 रुपए का जो आपका टोटल मूलधन बनना है, इस हिसाब से आपका 25,220 रुपए का आपका टोटल मूलधन बन जाता है, इस हिसाब से ये हमारा आपको जोड़ना होता है, ठीक है भैया। अब आप देख लो क्या पूछा जा रहा है हमसे कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, तो हर किस्त की राशि बताइए, किस्त की राशि। अब ये क्या है आपका मूलधन, 7500 रुपए मूलधन है आपके हिसाब आपका, और हमारे हिसाब से मूलधन कितना है, हमारे हिसाब से मूलधन ही आया। तो अब आप देख लो भाई फटाफट क्या कि मूलधन जो बनना है भाई हमारा मूलधन बनना है आपका 25,220 रुपए का मूलधन तैयार हुआ, और यहाँ मूलधन कितना तैयार हुआ भाई आपका, यहाँ तैयार हुआ 7500 रुपए का, कितने का, 7500 रुपए का। तो इतने भाग का मान इतने रुपए हो गया, ये हमारा मूलधन दे रखा था। अब हमसे बोला था किस्त बताइए, तो किस्त कितने की भैया आपकी, किस्त है जी 9261 रुपए की, ये है किस्त आपकी। तो जब बोलेंगे इतने भाग का मान इतना है, तो 9261 का मान कितना हो जाएगा, 9261 का। बस भैया इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आराम आराम से कर लेंगे। देखिए 1 0 हमारा ये खत्म हो गया, 1 हमारा यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए किसी से पूरा पूरा कट जाएगा कि हमारा ये इससे हम काटते हैं उसको, तो वो तो नहीं जा रहा है। अभी आप एक काम कीजिए, 200 और काट दीजिए पहले इसको, तो 2 से हम इसको काट देंगे। देखिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ठीक है ना, 2 तिया 6 बचा 1, 2 15, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, और आप इसको भी 2 से काट दीजिए, तो 2 1 2, 2 2 4 और 2 6 12, ठीक है ना, और 2 1 2, ठीक है। अब देखिए इससे आपका ये जाएगा क्या, पूरा पूरा कट रहा क्या, 1261 से हमारा ये जा रहा क्या 7 5 या 300 और काट दो, 300 नहीं पूरा जा रहा है। एक काम कीजिए और अभी काट लो किसी और से, तो 7 3 10 5 15 3 से, और 6 और 2 8 और 9, नहीं इससे नहीं है। चलो एक काम करो, गुणा करके काट लो, हमने बोला था। तो हर किस्त की राशि क्या हो जाएगी, हर किस्त, हाँ किस्त ही पूछ रहा है, सही है। देखो और किस तरह चला जाएगा, 1261 है और 9261 है, दोनों की गुणा कीजिए फटाफट, ठीक है। एक बार भी कैलकुलेट कर देते हैं, ये बन जाएगा 1261, और इसके हम दोनों की गुणा कर देते हैं भाई, 375 गुणा 9261 से करो, कितना बन जाएगा हमारा
इसकी गुणा करिए, 800 ये बना, और अब इसको भाग लगाइए 1261 से, इसे भाग लगा देंगे 1261 से एक बार में, देखो कितनी बार गया, 2754 बार। हाँ देखिए ये बन जाएगा भाई आपका 2754.06। देखिए भाई सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये जो समस्या आ रही थी ना, ये समस्या इसलिए आई थी क्योंकि आपको पता है ये आंसर इन्होंने लगभग में लिख रखा है। हम सोच रहे कि आंसर आ क्यों नहीं रहा भाई, क्योंकि कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। तो ये ना आंसर जो है आपका लगभग में है 2754.06 आया है। अब 2754 देखिए ये हमारा ऑप्शन में रखा हुआ, तो आप ना लगभग में आया था, इसीलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन तकड़ी है। आप इसको अगर हमें पता होता कि पहला लगभग में आएगा लिखना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। जब हमने नहीं कैलकुलेट हो रहा तो हमने इन दोनों गुणा करी, तो गुणा करके इससे से भाग लगा दी, तो कितना बन गया हमारा 2754.06। लगभग में इसका आंसर ये बन गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।